बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। मेरा मानना है कि जब आपको मालूम हो जाए कि जिसको आप चाहते हैं उसके लिए आप पहली तरजीह नहीं हैं तो लड़ना बंद कर दें, शिकवे शिकायत ना करें, क्योंकि बस एहसास के आगे अज़ियत की नदियाँ बहती हैं। चाहे इंसान कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, अगर वो वाक़या परवाह करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए वक़्त निकाल लेंगे। हम वहाँ तक अच्छे होते हैं जहाँ तक दूसरों के मेयार के मुताबिक हों। या इलाही, जिन हाथों ने मुझे जवान करने में अपना शबाब खोया है उन हाथों को हमेशा सलामत रखना। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। एहसान फरामोश लोगों की वजह से इंसान का दिल इतना बदजान हो जाता है कि बंदा अगली बार किसी के साथ नेकी करने के लिए 100 बार सोचता है। फितरत तो कुछ यूं भी है इंसान की, बारिश ख़त्म हो जाए तो छतरी बोझ लगती है। अपने दिल पर लगे ज़ख्मों को नज़रअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से तुम्हारे अंदर रोशनी दाखिल होती है। अल्फाज भी फूलों की तरह होते हैं, उन्हें सोच समझ कर अदा किया करें, उनमें से आपके ज़र्फ़ की महक आती है। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इस दुनिया में ही रहते हैं। अच्छे इंसान की तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को बहुत बुलंद दर्जे पर रखता है। कितने अजीब हैं ना लोग, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। लोगों को दुख देते वक्त रब की ताकत मत भूलो, रब की पकड़ शदीद है। धोखा खाने वाले की आह और सब्र ज़ाया नहीं जाता। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत कीमती और पोशीदा बनाया है। खुद को हर मर्द में बांटकर अपने आप को सस्ता और घटिया ना बनाएं। हमारा तल्लक ऐसे मुनाफिक मुआशरे से है जहां इख्तलाफ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफकत और हकायक बताओ तो नाराज़गी। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जब तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। कितनी खूबसूरत बात है ना कि गुजरे लम्हों की याद हमें बताती है कि वो कितने खूबसूरत थे। धन दौलत, रिश्ते नाते, संगी साथी, सब फ़ानी असबाब, बेअसर दुनिया साथ तो रहती है, लेकिन हमदम नहीं बनती। आखिर मैं ही क्यों? ज़िंदगी एक किताब है जिसका पहला सफ़ा पैदाइश और आखिरी सफ़ा मौत है। दरमियानी सफ़ात खाली हैं, उनमें जो पसंद हो वो लिखें। बस ऐसा कुछ लिखें कि आखिरत में अल्लाह को दिखाते हुए शर्मिंदगी ना हो। जो दुख तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो कोई दुख नहीं बल्कि एक नेमत है। एक बात कहूँ, सारी कहानी यकीन की है। हज़रत मूसा ने जब असा मारा था तो उनका यकीन था कि रास्ता बनेगा। हम अपनी दुआओं पर यकीन नहीं रखते, और यकीन तो दुआ का लाजमी हिस्सा है। हमारा रब वही है जो हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम का था। हमारे लिए भी आसानियाँ वही करेगा, बस हमें अपने यकीन को कामिल करना है। जो दुआ की तौफीक दे रहा है वो कबूल भी करेगा। तल्लुकात में ऐसी रवादारी भी ना हो, मिले तो मिल लेना, बिछड़े तो याद भी ना करना।
जब हम अंदर ही अंदर टूट कर बिखरते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमें अल्लाह ही का आता है। कुछ खताओं की माफ़ी दी जाती है, लेकिन ज़हनी बर्बादी का गुनाह नहीं बख्शा जाता। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। जिंदगी गुजारना नहीं, जीना सीखें। हर इंसान की जिंदगी में दुख परेशानियां आती हैं, उनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है मगर सुकून नहीं मिलता। अब इतने रिश्ते का क्या फ़ायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। तुम पर नफ्सियाती हमले तुम्हारे अपने ही करेंगे, गैरों को क्या मालूम दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। मौजे यकीन के धागे पर टिके होते हैं। सुकून से लेकर बेबसी तक के सभी इख्तियार अल्लाह के पास हैं। जिस चीज़ की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। नामुमकिनात और इम्कानात सिर्फ आपके दिमाग का तस्वर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दिल छोटा ना करो, एक दिन वो रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। जिंदगी के 4 बेहतरीन उस्ताद हैं, खाली जेब, टूटा हुआ दिल, लोगों की बेरुखियां और नाकामियां। तोड़ना नहीं जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वालों की हवेलियां भी वीरान रहती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। क्यों बेयकीन होते हैं? आपने किसी इंसान से नहीं, बादशाहों के बादशाह से मांगा है जिसके खजानों में कहीं कोई कमी नहीं। यकीन रखें वो अता करेगा, क्योंकि वही अता कर सकता है। कोई लड़का जलते हुए तवे पे हाथ रख कर भी बोले कि वो हमेशा सिर्फ तुम्हारा रहेगा, तो भी यकीन मत करना। फारसी कहावत है, जिसने हमें जंगल के बीच में छोड़ा उसे ये पूछने का कोई हक नहीं कि भेड़ियों ने हमारे साथ क्या किया। दुनिया का हर तल्लक एक गुलामी है। आप जितने ज्यादा तन्हा हैं उतने ही ज्यादा आजाद हैं। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना समझदार लोगों का काम है। हो सकता है तुम्हारे पास कुछ न हो बांटने के लिए, मगर शुक्र करने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज लाजमी होगी। दूसरों के अंदर से कीड़े निकालने वालों की खुद के अंदर सांप क्यों नजर नहीं आते? सुना था कि हशर में कोई किसी का नहीं होगा, मगर यह सिलसिला तो आज से अरूज पर है। कोई भी दुख इतना शदीद नहीं जितना ये घरेलू मसाइल और परेशानियां हमें ज़हनी अजियत और तकलीफ देती हैं। अगर कोई मोटा या पतला हो गया है तो वो अंधा नहीं है, उसको पता है। आप मेहरबानी फरमाकर अपने काम से काम रखें। पसंदीदा शख्स की लापरवाही आपको ज़हनी मरीज बना देती है। आज अगर बेसुकूनी और परेशानी है तो कल सुकून और खुशियां होंगी इंशाअल्लाह। लोगों को खोने से न डरो, डरो उस बात से कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। नजर अपनी खामियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि एक बार जब आप अपने बदतरीन वक़्त से तन्हा गुजर जाते हैं तो आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि आपकी जिंदगी में कौन रहता है। निकाह के बगैर इंसान का तकवा हर वक्त खतरे में होता है। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, नेक और साले हम सफर दे, आमीन। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसानों से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। फायदा क्या है जमाने में, खिसारा क्या है, खाक हो जाएंगे हम, लोग हमारा क्या है। जीतने वालों का हमको नहीं कुछ इल्म कि हम हार कर सोचते रहते हैं कि हारा क्या है। देखो ए उमर रवां,
ख्वाहिशें रह जाएंगी, तुम गुजर जाओगी, चुपके से तुम्हारा क्या है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फी अमानिल्लाह। अल्लाह सोने दे हवाले।